तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है कि बीएससी सेंसेक्स की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 829 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 227 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। सो ओवरऑल हम देखें कि भाई ये डिक्लाइन देखने को क्यों मिल रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न ये है भाई कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। पहली बात है। और दूसरी बात ये कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर के ऊपर कमेंट की हुई थी। कमेंट क्या की हुई थी कि भाई उन्होंने कहा था कि भाई हमारे जो टारगेट है ईरान में वो सब कुछ पूरे हो गए हैं। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई ये जो वॉर है वो उसका एंड आ जाएगा। बट देखो हम डीप में देखें तो अभी क्या हो रहा है कि भाई ईरान ने है ना जो यूएस का जो ऑयल टैंकर था तो उसको उड़ा दिया है, राइट। तो आप लोग सोच पा रहे होंगे कि भाई वो सिनेरियो क्या चल रहे हैं। हम देखें तो ये वॉर है वो लंबी चलेगी। क्यों लंबी चलेगी? क्योंकि यूएस और इजराइल ने हम देखें तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनका डेथ किया हुआ है, यानी कि उनको मार दिया है जो खामेनी है, राइट। तो उनकी डेथ हो गई है। तो सीधी सी बात है कि भाई ईरान हम देखें तो ईरान क्यों ये जो वॉर है वो एंड करेगा। तो सीधी सी बात है कि भाई ये जो वॉर है वो ओवरऑल हम देखें तो लंबी चलेगी। अब उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो देखो ओवरऑल मार्केट की बात करें तो देखो मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। उसका रीज़न क्या है कि भाई देखो ऑयल के प्राइस है वो अच्छे खासे दाम इंक्रीज़ हो रहे हैं। और सभी की बात करें तो जो सभी सेक्टर है इंडिया के, तो उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें एलपीजी सिलेंडर की, तो भाई एलपीजी के क्राइसिस है वो अच्छे खासे बने हुए हैं इंडिया में। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है कि भाई ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसको क्लोज कर दिया है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि भाई एलपीजी की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो उसी की वजह से एलपीजी के क्राइसिस है वो इंडिया में बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है भाई कि देखो इंडिया बातचीत कर रहा है कि भाई इंडिया के जो 20 टैंकर है ऑयल टैंकर, तो उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन है वो जाने दे, यानी कि भाई ईरान से बातचीत चल रही है इंडिया की कि भाई हम यानी कि हमारे जो टैंकर है ऑयल टैंकर्स, सो उनको जाने दे, राइट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से, राइट, उस पर कोई भी स्ट्राइक ना करे, ऐसी बातचीत चल रही है। फिर हम बात करें कि भाई एलपीजी के जो क्राइसिस चल रहे हैं इंडिया में, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि भाई देखो जो बड़ी बड़ी जो एमएनसी कंपनियां हैं जैसे कि एचसीएल टेक है, राइट, फिर इन्फोसिस है, फिर बहुत सारी जो कंपनियां हैं, फिर जो हाई कोर्ट से, तो भाई उनके जो मेन्यू होते हैं कैंटीन के, तो उस पर अब हम देखें तो उस पर भी उन लोगों ने रोक लगा दी, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फूड पर। उसका रीज़न क्या है कि भाई एलपीजी की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई है। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि भाई अगर एलपीजी की सप्लाई ही डिस्टर्ब हो गई है तो अब आप क्या करेंगे, अब खाना कैसे बनाएंगे। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि जो फूड के जो ऑप्शन है उन्होंने क्लोज कर दिए, बंद कर दिए, राइट, कि एलपीजी की जो सप्लाई है तो वो शॉर्टेज हो गई है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने जो फूड के मेन्यू है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि भाई आपको इतना ही फूड मिलेगा, उस पर कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिल रहा है इंडिया पर। फिर हम बात करें एस्टर डीएम हेल्थ केयर की, तो भाई वो लोग हम देखें तो 4000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। वो लोग जो अपनी जो बेड कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करने वाले हैं। देख पा रहे 4080 बेड से वो लोग ऐड करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में हम देखें तो। और उन्होंने हम देखें तो भाई उन्होंने मर्ज कर दिया है, देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने स्टेक बाई किया हुआ है, जो क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड में उन्होंने स्टेक बाई किया हुआ है, राइट। 96% जो स्टेक है वो बाई कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहेंगे। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो उन्होंने ये जो कंपनी है क्वालिटी केयर इंडिया को तो अपने अंदर मर्ज कर दिया है। और बात करें एस्टर डीएम हेल्थ केयर की, तो वो बन जाएगी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन कंपनी बन जाएगी। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी बहुत बड़ा जो अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अंबुजा सीमेंट की, तो वही जो वो लोग जो अपना जो बिजनेस है वो शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि जो अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर रहे हैं। पहले उनका फोकस किस पर था कि भाई वॉल्यूम पर था, कि भाई वो लोग वॉल्यूम से अच्छा खासा मार्जिन ले रहे थे। बट अभी वो लोग हम देखें तो वो लोग जो अपनी जो प्रीमियमाइजेशन है वो लोग अपना इंक्रीज़ कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो जो अंबुजा सीमेंट है वो लोग फोकस कर रहे हैं हायर मार्जिन की प्रोडक्ट पर, राइट। जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट है उन पर वो लोग फोकस कर रहे हैं, राइट। जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उन पर फोकस कर रहे हैं हायर मार्जिन्स के लिए ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है आईआईएफएल फाइनेंस के साथ में कि वो लोग जो लोन है कॉम्पिटिटिव लोन से वो प्रोवाइड करेंगे, राइट, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि
लोन से वो प्रोवाइड करेंगे ओवरऑल हम देखें तो, और क्रेडिट भी प्रोवाइड करेंगे। फिर हम बात करें इन्फोसिस की, तो भाई इन्फोसिस ने अपनी जो मोहाली में जो उनका जो सेंटर है तो उन्होंने एक्सपांड कर दिया है। देख पा रहे होंगे 3000 एम्प्लॉय है वो इंक्रीज़ कर दी, यानी कि न्यू कैंपस है उसकी सीट है वो देख पा रहे होंगे 3000 एम्प्लॉय तक होगी ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें एक्जोनोबल की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो एक्जोनोबल इंडिया का नाम है वो चेंज कर दिया जाएगा और उसका नाम रख दिया जाएगा JSW ड्यूलक्स। क्यों? क्योंकि भाई JSW ग्रुप ने एक्जोनोबल को बाय कर दिया है, तो उसी की वजह से उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है। देख पा रहे होंगे कि उसको अप्रूवल मिल गया, यानी कि फाइनल रेगुलेटरी से उनका नेम के लिए अप्रूवल मिल गया है। अब उसका नाम होगा JSW ड्यूलक्स होगा, एक्जोनोबल इंडिया का नाम होगा, नेम होगा, यानी कि JSW ड्यूलक्स होगा। फिर हम बात करें आरटी इंडस्ट्री की, तो आरटी इंडस्ट्री के शेयर में आज के दिन हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि उनको एग्रोकेमिकल के लिए अच्छी खासी सप्लाई के लिए डील मिली हुई है, लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए, तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे कि उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कितने रुपये की है? देख पा रहे होंगे $150 मिलियन रुपये की डील है वो मिली हुई है। क्रॉप प्रोटेक्शन जो इंटरमीडिएट आता है तो उसकी सप्लाई करने के लिए उनको ये डील मिली हुई है, तो उसी की वजह से ये शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। KNR कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उनको 50 करोड़ रुपये का अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। फिर हम बात करें एक्मे सोलर की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको भी अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 415 मेगावाट की बैटरी जो स्टोरेज सिस्टम आती है उसको डेवलप करने के लिए उनको ये ऑर्डर मिला हुआ है SGVNL से। ओवरऑल हम देखें कि भाई जो राजस्थान में जो हम देखें जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स की जो कनेक्टिविटी है उसको दुरुस्त करने के लिए और स्टोरेज सिस्टम डालने के लिए उनको ये अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कर्नाटका की, तो भाई कर्नाटका ने देख पा रहे होंगे उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, रिस्पॉन्सिबल AI करके कमेटी है वो बनाई हुई है। तो उसका रीज़न क्या है, बनाई क्यों है? तो भाई ये जो कमेटी है तो वो AI की जो पॉलिसी है वो मेड करेगी, यानी AI की पॉलिसी बनाएगी, राइट। तो भाई AI की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत हम देखें तो ये जो पॉलिसी है वो नियम बनाएगी, यानी कि रूल्स बनाएगी कि भाई AI को कैसे यूज़ करेंगे, उसकी सेफ्टी क्या है, उसका इथिकल यूज़ क्या है, उसके अंतर्गत ये सब कुछ होगा ओवरऑल हम देखें तो, राइट। एडॉप्शन के लिए भी AI के एडॉप्शन कैसे होगा, राइट, अक्रॉस द गवर्नमेंट सिस्टम में ओवरऑल हम देखें तो उसी के लिए ये देखने को मिल रहा है, राइट, कि 16 दिन में ओवरऑल हम देखें तो 60 डेज़ में ये जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो जाएगी और 90 डेज़ में रिकमेंडेशन मिल जाएगा फाइनल। फिर हम बात करें एथर इंडस्ट्री की, तो एथर इंडस्ट्री के जो वेयर हाउस था सूरत में तो उसके अंदर फायर देखने को मिला था, तो उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कंपनी का कहना है कि भाई कोई भी कैजुअलिटी और कोई भी इंजरी नहीं हुई है, राइट। और कंपनी की बात करें तो जो ऑपरेशन है वो नॉर्मली वर्क हो रहे हैं। फिर हम बात करें ऑरोनल बिंदु फार्मा की, तो भाई उसकी देख पा रहे होंगे कि उनको US FDA ERI का अप्रूवल मिल गया है, देख पा रहे होंगे आंध्र प्रदेश में उसकी जो फैसिलिटी है उसको मिल गया है। फिर हम बात करें कि इंटरनेशनल की, तो उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है, देख पा रहे 1476 करोड़ का ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। उसी की वजह से आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। फिर हम बात करें अशोक लीलैंड की, तो आप लोग देख पा कि भाई वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, देख पा रहे होंगे कि भाई अशोक लीलैंड वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, देख पा रहे होंगे 400 से 500 करोड़ रुपए का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। बैटरी का जो प्लांट है वो डेवलपमेंट करने वाले हैं चेन्नई में। क्यों डाल रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है कि भाई उनकी जो इलेक्ट्रिक की जो ट्रक आती है, राइट, बसेस आती है, तो उसी के लिए वो लोग जो प्लांट है वो डालने वाले हैं। फिर हम बात करें इंडोटेक ट्रांसफार्मर की, तो भाई उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि उनको 65 करोड़ रुपए का ऑर्डर है वो नहीं मिला हुआ है ओवरऑल हम देखें तो, यानी कि वो ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया है ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें साउथ इंडिया बैंक की, तो भाई उन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है EPFO के साथ में कि वो लोग EPF पेमेंट सर्विस है वो लॉन्च करने वाले हैं। फिर हम बात करें सॉफ्टेक टेक इंजीनियरिंग की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन लोगों ने सिविट इंफ्रा पावर AI डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो बनाया हुआ है। किसके लिए बनाया हुआ है? तो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने ये जो प्रोडक्ट है वो बनाया हुआ है, उसका नाम है सिविट इंफ्रा पावर AI डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो बनाया हुआ है। फिर हम बात करें रेट गेन की और जेट पे की, तो भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है पावर आजी पे के लिए कि जो फाइनेंशियल पेमेंट की जो टेक्नोलॉजी है, राइट, तो उसको दुरुस्त करने के लिए, राइट, कि जो ग्लोबल ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल हम देखें कि जो
जो फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लिए ओवरऑल हम देखें तो उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। उसका नाम है RGPay, राइट, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें IRFC की बात करें तो भाई उन्होंने ड्राइव है वो कंडक्ट की हुई, यानी कि रोड शो कंडक्ट किया हुआ है ताइवान और हांगकांग में, कि उनको भी अच्छी खासी फंडिंग मिले, उसी के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। फिर हम बात करें भाई कि भाई रॉ मटेरियल के प्राइस है वो अच्छे खासे इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि जो मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है तो उसी की वजह से रॉ मटेरियल के प्राइस है वो अच्छे खासे इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसी के लिए ओवरऑल हम देखें तो तमिलनाडु में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, राइट, इंडस्ट्री को अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में जो रॉ मटेरियल के प्राइस है वो अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें भारत फोर्स की, तो वो लोग 160 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो उनकी जो जर्मनी में जो सब्सिडरी है उसके अंदर हम देखें तो, क्योंकि वो लोग जो बात करें कि लैंडिंग गियर मशीनिंग की जो फैसिलिटी है पुणे में, तो वो डेवलपमेंट करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे मार्किंग पुश इनटू द हाई प्रिसीजन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, तो इसी के लिए वो लोग 160 करोड़ रुपीज़ है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में गाइस मेरी तक रखते, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।